आपने मशरकी बंगाल को जो है वो गवा दिया। तब जालिब साहब ने लिखा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और आप देखें उस वक्त हमने आधा पाकिस्तान गवा दिया, आज बलूचिस्तान के साथ भी वही तमाम मामलात और वही हालात। और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है। तो नाज़िया इलाही खान का सबसे पहले वेलकम कहते हैं और जानते हैं उनसे। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच शैला मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई। आपके घर लक्ष्मी आई है, माता रानी की कृपा उस पर बनी रहे। खूब पढ़ाइएगा उसको, खूब लिखाइएगा उसको, और रस्म रिवाज की पाबंदियों में पिसने बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी विशेष के लिए। सबसे पहले तो शैला मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। भावलपुर पाकिस्तान से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जो कि मौलाना मसूद अजहर की है। 21 साल के बाद मौलाना मसूद अजहर को देखा जाता है एक वीडियो के जरिए, जो कि पाकिस्तान के शहर भावलपुर की है, जहां में वो लोगों से स्पीच कर रहे हैं और जो लोग हैं उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद इंडिया की जानिब से काफी गुस्से से भरे बयान सामने आए हैं। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का आखिरकार दोगला चेहरा सामने आ ही गया। इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को लेकर जो बातें करता है, आज पाकिस्तान ने वो सच कर दिखाई। 21 साल से यूएन ने जिस आदमी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था, आखिरकार पाकिस्तान उसको 21 सालों से पाल रहा था। पाकिस्तान ने उसको 21 सालों से छुपा कर रखा हुआ था। जब जब पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया तो पाकिस्तान ने कभी कहा कि वो जेल में है, कभी कहा कि वो अफगानिस्तान फरार हो चुका है, लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान से ही निकले हैं। लिहाजा पाकिस्तान का दोगला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जब आप सोशल इश्यूज के ऊपर, बलोचिस्तान के ऊपर बात करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले बात तो ये कि सुहेब, अगर आप कहें कि पंजाब के लोग नहीं उठते बलूचिस्तान के लिए, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती हूँ। पंजाब के लोग खासतौर पर, अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, अपने खानवादे की बात करूं, हम अपने आप को इस कौम का मकरूज समझते हैं। बलोची कौम हो, भले पख्तून कौम हो, हम खुद को इनका मकरूज समझते हैं कि हम मकरूज है। हम इनकी खातिर वो चीजें नहीं कर पाते जो इन लोगों ने हमारे लिए की हैं। बहुत कुर्बानी दी बलोचिस्तान। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अभी अकल के जो है वो होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि देखिए सन 1971 में आपने मशरकी बंगाल को जो है वो गवा दिया। तब जालिब साहब ने लिखा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और आप देखें उस वक्त हमने आधा पाकिस्तान गवा दिया, आज बलूचिस्तान के साथ भी वही तमाम मामलात और वही हालात का सामना है। अभी हमें उठकर खड़ा होना होगा और उनके हकूक की जंग अपनी हक की जंग समझकर लड़नी होगी, तभी हम उनका जो है वो हक अदा कर सकते हैं। ऐसी जब शख्सियात हमें मिलती हैं, ऐसी सोच जब पाकिस्तान में, पंजाब में आज भी अगर मौजूद है, कहीं ना कहीं उम्मीद मौजूद है। अच्छा, 1971 में भी हमने ये इल्जाम लगा दिया कि इंडिया की साजिश है, इंडिया की साजिश है, अपनी गलतियों को हमने नहीं माना। आज भी बलूचिस्तान के अंदर भी हम इंडिया जो सा वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। हबीब जालब साहब को इंडिया से बहुत से लोग सुनते थे। मैं ये समझता हूँ वहां पे बहुत फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो हमेशा सच की बात करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इंडिया ये कर रहा है, उन्होंने तो ये कहा हम खुद कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये कि हबीब जालिब साहब ने कभी, मैं ये बात आपके चैनल के तवज्जुह से ये जो मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर करना चाहूंगी कि जालिब साहब ने कभी किसी इदारे की मुखालफत नहीं की थी। उनकी मुखालफत थी अगर फौज के साथ तो इसी बात पर थी कि सरहदों पर अमन हो और आप अपनी अपनी बैरकों में वापस जाएं। जो हमारा एक बल फौज के पास एक्स्ट्रा जाता है वो हमारी तालीम पर हो, हमारे सेहत पर हो, वो हमारी बुनियादी आप उनको उनका हक अदा कर दें, दे दें उनका हक जो वो मांगते हैं, देने चाहिए, क्यों नहीं देते हम। ममता बनर्जी लाख सर पे दुपट्टा रख ले, लाख वो अफ्तार कर ले, लाख वो ईद की नमाज में चली जाए, लाख वो दुआ के लिए हाथ उठा ले ऐसे करके, लेकिन वो कहती तो है कि वो ब्राह्मण की बेटी है, वो हिंदू है। तो ये जो जैशे मोहम्मद है, ये जो हिजबुत तहरीक है, ये जो हिफाजतुल इस्लाम है, ये जो हरकतुल इस्लाम है, ये जो जमाते इस्लामी है, क्या वो ममता बनर्जी ब्राह्मण को, क्या वो अपना मसीहा मानेगा, क्या वो अपना दोस्त मानेगा? कभी नहीं मानेगा। ये जो चिन्मय जो स्वामी जी हैं, महाप्रभु जो है आइस्कॉन टेम्पल के,
इन्होंने मुसलमानों की बेटियों की शादी तक कराई, मुसलमानों को नौकरियां तक दिलाई, सैलाब में मुसलमानों के घर जा जा करके उसको खाना भी दिया। उन्होंने आस्तीन में सांप पाला, आस्तीन में सांप पाला, और आज देखिए कि उन्हीं वही चिन्मय प्रभु का गला काटने के लिए वही मुसलमान बांग्लादेश का खड़ा हुआ है। तो दीदी डर गई है, दीदी को समझ में आ गया है कि मैं जो इतना ऐसे ऐसे हाथ उठाती थी, इनको जब आकर के मुझे रेतना होगा, ये रेत कर चले जाएंगे आराम से। अब वोट के लालच में दीदी ने तो बहुत सारे घुसपैठिया बांग्लादेशियों को घुसा लिया है। अब वो परेशान हो रही है कि भैया इसमें कहीं जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल तो नहीं आ गए, कहीं इसमें हरकतुल इस्लाम के स्लीपर सेल तो नहीं आ गए। अब दीदी के कॉन्फिडेंशियल जितने नेता मंत्री हैं, जैसे फरहाद हकीम है, सिद्दीकुल्लाह चौधरी है, हुमायूं कबीर है, एक्स IPS ऑफिसर हुमायूं कबीर है, तो ये जितने, इदरीस अली है, ये जितने हैं ये बांग्लादेशी माइंडेड ही है। ये जो बीबीजी जो पहुंचा है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, सबका पजामा और सलवार खोल खोल करके हेमंता बिस्वा शर्मा मारेगा, बंदर की तरह पिछाड़ लाल कर देगा हेमंता बिस्वा शर्मा। वो हेमंता बिस्वा शर्मा है, वो कट्टर हिंदू है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अभी 42 घंटा पहले अपने आसाम में उन्होंने बीफ बंद करवा दिया, बीफ नहीं खाने देंगे, जिस गौ माता को हम पूजते हैं तुमको उसको खाने नहीं देंगे। तो ये वो है, 1288 मदरसे उसने तोड़वाए, वहां पर मिडिल स्कूल खुलवा दिया है। तो ये जो आसाम के रेनोवेशन मंदिर में जो बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस जो अपनी हैकड़ी दिखा रहा है पाकिस्तान के बलबूते, तो पाकिस्तान तो खुद पगलिस्तान है, पाकिस्तान तो खुद भिगारिस्तान है, पाकिस्तान तो खुद अब खबरिस्तान होने पर आ चुका है। तो पाकिस्तान तुम किस पर हैकड़ी दिखा रहे हो भाई, जो खुद भीख मांग रहा है, जिसके लोग जाकर के सऊदी अरबिया में और दूसरे जगह में टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं और भीख मांग करके आते हैं, तुम उस पर हैकड़ी दिखा रहे हो। जैसे तैसे जो भी हो, जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वाई? बिकॉज इजराइलीज ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स, एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इजराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है, हमें इसको कैश करना चाहिए, और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये माजी में कई दफा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। ये बात अच्छा मजे की बात है। अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात करेंगे, लेकिन वो ये भी क्या समझते हैं कि जी 45 हजार के करीब बंदे मारे गए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम असला देते रहेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि वो बंदे मरते हैं या नहीं मरते, बंदे मर रहे हैं हमारे असले से, सो व्हाट, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारा असला अगर मुसलमान गजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा मसला यह है कि हम इजराइल को बेच रहे हैं। समझ आ रही है बात आप? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे थे भीके वारदात तक। दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, किस तरह से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते के बारे में, बांग्लादेश के जो स्थिति है खास करके हिंदुओं को लेकर के, जिस तरह से वहां पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु का वहां पर उन लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है, तो इन सब के बारे में आप लोगों ने उनका विचार सुना। तो आप लोग क्या सोचते हैं इन सभी तमाम मुद्दों के बारे में, तमाम जो एक्टिविटी अभी हो रहे हैं उन सब के बारे में? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज का वीडियो, मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।